जो संस्कार का मतलब जो संबंधों का संस्कार है, माता पिता का, ये सब एक सम्मान करने का, कॉन्वेंट स्कूल वो दे नहीं सकता है। वो संस्कार विहीन हो जाता है लड़का, है ना। ज्ञान जो है एक कोई जरूरी कॉन्वेंट, प्राइमरी स्कूल में बहुत अच्छे अध्यापक हैं, तो एक समाज का जो दिखावटी स्वरूप है कि मेरा बेटा कॉन्वेंट पे पढ़ रहा है, तब बगल वाले का वो होने लगता है कि उसका बेटा कॉन्वेंट, मैं भी अपने बेटे को डालूंगा, है ना। तो दिखावटी एक फैशन है। ज्ञान तो भाई आप कहीं भी ले सकते हैं, तो उसका मैं सहमत नहीं हूँ उससे, कॉन्वेंट का वैसे करके, क्योंकि उनका एक कल्चर ही अलग है। मैं प्राइम एजुकेशन जो मैं जानता जनार्दन इंटर कॉलेज गांधीनगर गाजीपुर से मैंने किया हूँ, और वहाँ शिवचरण गौतम जी थे, और उनका बहुत बड़ा योगदान है हमको पढ़ाने लिखाने बढ़ाने में जी। और आज के दौर में होड़ लगी हुई है गवर्नमेंट एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाने की, और वो अमीर हो या गरीब। और तो आप जिस परिवेश से सर बिलोंग करते हैं और आप इस कामयाबी के मंजिल पे पहुंचे हैं, आप आज के अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो कॉन्वेंट स्कूल का, देखिए जो मेरा मानना है निजी है कि कॉन्वेंट एक फैशन है ना, कि मेरा लड़का इंग्लिश बोलेगा, स्मार्ट होगा, लेकिन देखिए जो संस्कार है, जो संस्कार का मतलब जो संबंधों का संस्कार है, माता पिता का, ये सब एक सम्मान करने का, कॉन्वेंट स्कूल वो दे नहीं सकता है। वो संस्कार विहीन हो जाता है लड़का, है ना। ज्ञान जो है एक कोई जरूरी कॉन्वेंट, प्राइमरी स्कूल में बहुत अच्छे अध्यापक हैं, तो एक समाज का जो दिखावटी स्वरूप है कि मेरा बेटा कॉन्वेंट पे पढ़ रहा है, तब बगल वाले का वो होने लगता है कि उसका बेटा कॉन्वेंट, मैं भी अपने बेटे को डालूंगा, है ना। तो दिखावटी एक फैशन है। ज्ञान तो भाई आप कहीं भी ले सकते हैं, तो उसका मैं सहमत नहीं हूँ उससे, कॉन्वेंट का वैसे करके, क्योंकि उनका एक कल्चर ही अलग है। मैं प्राइम एजुकेशन जो मैं जानता जनार्दन इंटर कॉलेज गांधीनगर गाजीपुर से मैंने किया हूँ, और वहाँ शिवचरण गौतम जी थे, और उनका बहुत बड़ा योगदान है हमको पढ़ाने लिखाने बढ़ाने में जी। आज के परिवेश में जी, ऐसा भी आपने बताया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है इस पे लोगों को अधिक ध्यान देना चाहिए कि देखिए जैसी परिस्थिति हो इस समय, देखिए क्या है कि प्राइमरी स्कूल का जो व्यवस्था है ना, अध्यापक जो है प्राइमरी स्कूल के बेहतरीन है। कॉन्वेंट स्कूल में आप जानते हैं कि कितने रुपए में पढ़ाता है, क्या चीज है, उसका स्ट्रक्चर रहता है ना, वो भी दिखावटी स्ट्रक्चर। लेकिन ज्ञान के साथ तो प्राइमरी स्कूल में है, अरे टेट सी टेट क्या क्या क्वालिफाई करके आते हैं, वहां तो ग्रेजुएशन किया चलो पढ़ाओ, वहां तो कुछ इस तरह का है नहीं। देखिए एक हवा बना दिया आवरण कि ये है तमक झमक यही है, तो ताम झाम में न जाकर के ज्ञान की तरफ फोकस करें। आज के रितु जी को, डॉक्टर रितु जी को जिस तरह से प्रेरित किया जा रहा है, आप उनके बारे में क्या कहते हैं? कौन रितु? रितु सिंह जो राठी सिंह जो चुनाव लड़ी हैं अभी, जो बच्चे बैठी थी पढ़ने पर, नहीं वो उनका विषय है, उस पर हम ज्यादा लक्ष्मण यादव के बारे में क्या विचार है? नहीं हम जानते नहीं लक्ष्मण यादव को। आप इस प्रदेश के यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं यही देना चाहता हूं कि आपका जो भी स्थिति है, जो व्यवस्था है, दूसरे का नकल न करके आप खुद अपने ही व्यवस्था में तरक्की करें। अब दूसरा कोई 5,000 का जूता पहनता है तो उससे क्या मतलब है जी? हम 200 रुपए का जूता पहनेंगे। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, यदि आपको जाना है यहाँ से बनारस, यदि आप सक्षम होंगे तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे, फोर व्हीलर में कई करोड़ों की गाड़ी है, कुछ नहीं बाइक से जाएंगे। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो पैदल जाएंगे। तो मूल लक्ष्य पहुंचना और न की व्यवस्था करके हम कैसे जाएं। तो टारगेट रहना चाहिए कि अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे। मैं बार बार कहता हूं कि आपकी जो भी समस्या है, जो आपकी व्यवस्था, उसी में तरक्की कर, दूसरे का मत देखिए। दूसरे का तो देखेंगे तो वो भाई वो अपने जीवन में उसके पीढ़ी ने संघर्ष किया है तब वो पाया है। आप संघर्ष करेंगे तो आपकी पीढ़ी पाएगी। क्या बहुजन समाज अपने उन नीतियों से भटक रहा है? डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर ने जो नीति दिया था, नहीं नीति जो है, कभी कोई व्यक्ति भड़कता नहीं है, और नीति व्यक्ति को हमेशा उसको व्यक्तित्व में निखार लाती है ना। और जो दलित मूवमेंट है और वो जो अम्बेडकर की नीति है, वो जो दलित समाज के रग रग में हम उसका कोई परिदृश्य आप देख सकते। राजनीतिक रूप से हम बात नहीं करेंगे, हम एकेडमिक रूप से बात करेंगे। आज एकेडमिक रूप से, शैक्षणिक, तभी तो हम आपके साथ बैठे हैं, नहीं तो नहीं बैठते हैं। जीवन में पहलू कई सारा हो सकता है, धार्मिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, शैक्षणिक है। तो यहाँ पर हम लोग को शैक्षणिक पर बल देना है, न कि धार्मिक पर, न तो राजनीति पर। और कौन क्या है उससे क्या मतलब है ना। दलित समाज को तो धार्मिक जो रीति रिवाज है ज्यादा उनको खत्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। किस पर दलित समाज को की धार्मिक स्थिति है वो ज्यादा उन्हें बर्बाद कर रहा है। वो तमाम उसी मनुवादी में चल कर करके अपना खर्च जो है उसी ज्यादा व्यय करती है, बच्चे पे व्यय न कर करके करते हैं। आपकी देखिए, आपकी बात से शिक्षा की समस्या है ना। देखिए, धर्म की बात है, भारतीय संविधान में दिया हुआ है, सब लोग स्वतंत्र है ना। लेकिन दलित समाज को ज्यादा शिक्षा पर बल देना चाहिए। यदि वो शिक्षित हो जाएगा तो धर्म का भी आदर करेगा, अपने हिसाब से करेगा, है ना, उसमें उलझेगा नहीं। सर, हम लोग के जो अपने क्षेत्र का जो समाज है हाशिए पे, इनके उत्थान के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा सकता है? देखिए, मैं चूंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ये बताया भी आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लड़का हाई स्कूल इंटर गांव में सबसे अधिक नंबर लाया है तो उसका हम लोग सम्मान भी करेंगे। और उसी में से हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है प्रोफेसरों की, चाहे मेडिकल में जाए, IIT में जाए, साइंस में जाए, एग्रीकल्चर में जाए, है ना, और जुडिशरी में जाए, तो जहाँ जाना चाहता है और BHU का एंट्रेंस निकाले, DU का एंट्रेंस निकाले, तो उसका पूरा हम लोग सहयोग करेंगे। क्योंकि मैं भी किसी के सहयोग से ही गया हूँ, मैं भी किसी ना कहीं सहयोग से गया हूँ। तो चीज को, मर्म को, भाव को मैं समझता हूँ कि क्या जीवन होता है, कैसे कैसे क्या होता है। तो यही मेरा सोचा कि क्षेत्र के बच्चे आए, पढ़ाई लिखाई में आए। लाख गरीबी है, देखिए मैं गरीब नहीं हूँ, मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूँ। गरीब का मतलब होता है कि शैक्षणिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, हर तरह से गरीब। तो मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूँ। अब हमसे कौन, अब जो सरकार भी प्रमाणित कर दी है, हमसे बड़ा ज्ञानी कौन है, क्षमा करिएगा इस बात को, है ना, इस चीज को। तो मैं मतलब इस तरह से होना चाहिए, है ना। गरीब व्यक्ति होता है जो पूर्णतः गरीब हो। कोई सामाजिक रूप से गरीब होता है, कोई धार्मिक रूप से गरीब है, कोई शैक्षणिक रूप से गरीब है, कोई आर्थिक रूप से गरीब है। तो अलग अलग पैमाना है। तो मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं, है ना, और शैक्षणिक रूप से तो मैं तो धनी हूँ।